हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। भरोसा जो एक बार टूट गया फिर दोबारा क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है ना। अब वो चाहे इंसानों से मिला हो या फिर एआई इंसानी मशीनों से, बट स्टिल यूनिवर्स हमें दोबारा भरोसा करना सिखा ही देती है। सो आज की मूवी इसी पे बेस करती है। जी हाँ गाइस, आज हम अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एटलस देखने वाले हैं, जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया था ब्रैड पीटर ने। वन मोर थिंग इज दैट कि इस फिल्म में हम ये भी देखते हैं कि एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगर एआई इंसानों के खिलाफ हो जाए तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हम फेस कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूज चैनल देखते हैं जिसमें ये दिख रहा होता है कि एआई रोबोट्स 10 दिनों से लगातार शहर भर में हमला कर रहे थे। साथ ही उनका हेड एआई हर्लन था, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला एआई टेररिस्ट बना, जिसे डेवलप किया था शिपर्ड रोबोटिक्स की हेड वाल शिपर्ड ने। उसने अपने 10 साल की बेटी एटलस के साथ उसे डेवलप किया एंड बड़ा किया था। माना जाता है कि हर्लन को ह्यूमंस के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया था, बट हर्लन न जाने कैसे उसने अपने आप बोर्ड के कोड को ओवरराइड कर दिया था, जिसके थ्रू वो अपनी सेना बनाया और लोगों पे हमला करने लगा। बट लकीली ICN यानी इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशन के फोर्सेस ने एआई रोबोट से लड़ा, जिससे हर्लन हार मानकर किसी दूसरे ग्रह में चला गया था। बट जाने से पहले वो ये मैसेज छोड़ता है कि वो वापस आकर अपना अधूरा काम जरूर पूरा करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी 20 इयर्स के बाद, जहां हॉलीवुड में काफी सारी एआई डेवलपमेंट हो चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं कि ICN फोर्सेस को एक आदमी की खबर मिलती है, जो हर्लन का एक एआई रोबोट कास्का रहता है। सभी फोर्सेस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट कास्का उन्हें इजीली सबको मारने लगता है। कि तभी फोर्स में से एक सोल्जर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कास्का को झटका दे देता है, जिससे वो हार जाता है एंड फोर्स वाले उसे इंटीग्रेट करने लेके चले जाते हैं। अगली सुबह हमारी मुलाकात होती है एटलस से, जो कि एक एनालिस्ट थी एंड ये वही लड़की है जो बचपन में हर्लन के साथ बड़ी होती है। एटलस एक जीनियस थी, उसे एआई के बारे में सब कुछ पता रहता है। इवन वो अपने हाउस होल्ड के एआई से हमेशा चेस में जीत जाती है। इसी बीच वो टीवी देखती है जिसमें कास्का के पकड़े जाने का न्यूज आता है। एटलस जो ICN की एनालिस्ट थी एंड जनरल के थ्रू उसे इंटीग्रेट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो हर्लन को अच्छी तरह समझती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल एलियास जनरल बूथे से बोलते हैं कि एटलस के साइकोलॉजी डॉक्टर ने भी उसे अनस्टेबल बता दिया है, क्योंकि एटलस जब 8 साल की थी तो उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ दिए थे। एंड रही बात उसकी मॉम की, तो जब एटलस 11 साल की थी तो उनका मर्डर हो गया था। ये सब सुनकर जनरल बोलते हैं कि ये सिर्फ वही कर सकती है और कोई नहीं, एंड अब इस बारे में बात नहीं होगी क्योंकि एटलस आ चुकी है। कुछ देर बाद वहाँ एटलस आती है और जनरल एटलस को कास्का के पास इंटरोगेशन के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि कास्का का यहाँ आना मतलब हर्लन कुछ बड़ा सोच रहा था। खैर एटलस कास्का से पूछताछ करती है। अब क्योंकि कास्का खुद एक रोबोट था, इसलिए वो उसे इजली नहीं बताता कि हर्लन कहाँ है, बट स्टिल एटलस स्मार्टली कास्का के कोड को ढूंढ लेती है और अपने हाथ में रखे चेस बोर्ड की मैग्नेट क्वीन कास्का के ब्रेन में लगाकर उसे शट डाउन कर देती है। एनीवे, कास्का से एटलस को पता चलता है कि हर्लन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चला गया है। बिना वक्त गवाए एटलस ये खबर जनरल और कर्नल को बता देती है। सभी इस चीज से खुश होते हैं और अब ऑफिसर्स गैलेक्सी में जाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच जनरल देखते हैं कि एटलस काफी नाराज थी, क्योंकि उसे भी मिशन में जाके हर्लन को मारते हुए देखना था। इसमें जनरल बोलते हैं कि प्लान चेंज हो गया, क्योंकि अब हम हर्लन को पकड़कर उसे मारने के बजाय उसकी जांच करेंगे और पता करने की एक कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे किया, एंड ये काम कर्नल एलियस करेंगे। ये सुनकर एटलस एकदम शॉक होती है कि तभी एलियस वहाँ आकर एटलस को शांत करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मान रही थी, क्योंकि एटलस के हिसाब से हर्लन को जिंदा लाने जाए तो कोई भी नहीं बचेगा। इस पे एलियस एटलस को उसका एआई रोबोट दिखाता है, जो कर्नल के ब्रेन से सिंक था, यानी न्यूरल लिंक से, जो एटलस की मॉम ने इन्वेंट किया था। खैर एटलस स्टिल नहीं मानती, जिसे जनरल एटलस के जिद पर उसे मिशन के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी फोर्सेस इंक्लूडिंग कर्नल और एटलस शिप में बैठ के गैलेक्सी की ओर निकलते हैं। अब क्योंकि एलियन से पृथ्वी को बचाने के लिए ICN एक सिक्योरिटी शील्ड जैसा बना दिए थे, जिसके चलते फोर्सेस स्पेस में जाने से पहले कोड के थ्रू स्कैन करते हैं और बाहर जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सब गैलेक्सी के करीब आने वाले रहते हैं एंड यहाँ शिप में एटलस अपनी मॉम की मेमोरीज देख रही होती है, जहाँ वो न्यूरल लिंक के बारे में बताती है, जो कि उनके हिसाब से एक ऐसा जरिया था जो एआई और इंसानों के बीच में एक ब्रिज बना देगा। खैर एटलस इरिटेट होकर वो मेमोरी बंद करती है कि तभी एलियस का विजुअल मैसेज आता है, जो उसे मीटिंग के लिए बुलाते हैं। एटलस मीटिंग हॉल में पेपर लेके जाती है और सबको न्यूरल लिंक को ऑफ करने बोलती है, ताकि वार के दौरान अगर एआई रोबोट्स को हैक किया जाए तो भी उन्हें प्लान्स के बारे में पता ना चल पाए।
ये सुनकर सब थोड़ा वियर्ड फील करते हैं क्योंकि उन्हें अपने रोबोट्स पे भरोसा था। एनीवे, एटलस G39 प्लेनेट के बारे में बताती है, प्लस न्यूरोलिंक के बारे में और हर्लन के बारे में वार्न कर देती है, जिससे कर्नल एटलस को बीच में रोकते हैं और सबको मिशन के लिए मोटिवेट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एटलस शिप के एयर डॉक की तरफ जाती है, जहाँ सभी फोर्सेस एयर रोबोट्स के साथ लिंक थे। एंड तभी एलियस वहाँ आ जाता है और एटलस को ब्रीफिंग बीच में रोकने के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीम नर्वस रहे। इस पे एटलस बोलती है कि उससे उनकी चिंता थी, साथ ही वो एलियस को अलर्ट रहने के लिए बोलती है, बिकॉज हर्लन आगे की सोचकर काम करता है। बट एलियस उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता और अपने एआई रोबोट यानी मैक सूट के अंदर जाके बैठ जाता है। जैसे ही शिप प्लेनेट की तरफ आता है, हर्लन की आर्मी उनमें जबरदस्त हमला करती है। सभी फोर्सेस उन्हें मारने के लिए शिप के बाहर जाते हैं। इन सब के बीच एटलस फंस जाती है, इसलिए वेस्ट जो वन ऑफ द रेंजर थी उसे एक एआई मैक रोबोट में उठा के डाल देती है और शिप से बाहर कर देती है। एटलस तेजी से नीचे गिर रही होती है क्योंकि उसे चलाना नहीं आ रहा था, जिसके चलते मैक सूट में काफी नुकसान हो जाते हैं। इतने में आर्मी की शिप बेकाबू होकर उसकी तरफ आ रही थी कि लकीली वेस्ट उसे पकड़ लेती है और अपने से कनेक्ट कर देती है। एलियस वेस्ट के विजुअल मैसेज के थ्रू एटलस को न्यूरल लिंक से कनेक्ट करने बोलता है, बट एटलस नहीं करती। इससे पहले वो कुछ और बोलता है, वेस्ट पे हमला हो जाता है और एटलस सीधा नीचे गिरती रहती है। बट लकीली वो एआई के ऑप्शन फायर थ्रस्टर को ऑन कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इतने जोर से गिरने के कारण एटलस बेस से कनेक्ट नहीं कर पाते, प्लस फ्यूजन भी काफी लो था, इसलिए वो एक मैसेज छोड़ देती है। बचने के लिए एटलस रोबोट को एक्सेस करती है और मेल वर्जन जिसका नाम स्मिथ रहता है उसे चूज करती है और रेस्क्यू पोर्ट जाने के लिए बोलती है। एटलस की जल्द से जल्द कहने पर रोबोट जंप करके जाने के लिए रेडी होता है, पर एटलस उसे मना कर देती है एंड पैदल चलने बोलती है। अब क्योंकि एटलस ने रोबोट मॉड्यूल स्किप कर दिया था, साथ ही रोबोट के साथ सिंक भी नहीं हुई थी, इसलिए स्मिथ ये फैसला लेने से इनकार करता है क्योंकि उसके हिसाब से ये खतरनाक है एंड उसका प्राइमरी रोल रेंजर को सेफ रखना था। बट एटलस कमांड ओवरराइड करती है और रोबोट को पैदल चलाती है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि एटलस और स्मिथ में बातचीत होती है, जहां स्मिथ अवेलेबल वेपन्स दिखाता है एंड एटलस से सीख रहा होता है। इस पे एटलस बोलती है कि मेरा दिमाग स्कैन करने की कोशिश ना करे और स्मिथ मान जाता है। खैर थोड़ी देर चलने के बाद एटलस को बाकी रेंजर्स गिरे हुए दिखाई देते हैं, बट अफसोस सब मर चुके थे। एटलस उनके याद के लिए सबका टैग ले लेती है। इसी बीच एटलस को एलियस का एक एआई रोबोट दिखता है, बट उसमें कोई बॉडी नहीं थी। तभी स्मिथ बताता है कि वो हर्लन के रोबोट से घेर रहे हैं, जिसमें कास्का भी था, विच मीन्स हर्लन ने कास्का को दोबारा बना लिया था। एनीवे, वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि कास्का देख लेता है और सभी एआई रोबोट्स को उनकी तरफ भेज देता है। एटलस स्मिथ के मना करने के बावजूद भी आयरन बॉम्ब एक्सप्लोर करने बोलती है और जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड होता है सभी एआई रोबोट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिससे स्मिथ और एटलस भी गिर जाते हैं। इतने जोर से गिरने के कारण एटलस की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, बट लकीली स्मिथ उसे मेडिकल अटेंशन दे देता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ एटलस ना चाहते हुए भी स्मिथ के साथ सिंक कर लेती है ताकि वो दोनों सर्वाइव कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कास्का जमीन से बाहर आ जाता है एंड दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है, साथ ही वो ये खबर हर्लन को बता देता है। रही बात हर्लन की, तो वो एलियस को टॉर्चर करके उसके दिमाग से कुछ कोड्स जान लेता है। यहाँ स्मिथ एटलस के साथ सिंक करने की कोशिश करता है क्योंकि समवेयर एटलस उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसके लिए ना चाहते हुए भी एटलस अपने पास की कुछ मेमोरीज रिवील करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हर्लन को उसकी मॉम ने बनाया था एंड उसका काम था एटलस को सेफ रखना, लेकिन हर्लन ये भरोसा तोड़ देता है। इतनी बात जानने के बाद स्मिथ सिर्फ 40% ही सिंक कर पाता है और एटलस को बोलता है कि वो उसे सेफ रखेगा। एनीवे, दोनों गुफा के अंदर से ही निकलते हैं क्योंकि ऊपर हर्लन के लोग थे। अब क्योंकि 40% सिंक हुआ था, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के माइंड को थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे। खैर बाहर निकलने के बाद वो मोशन सेंसर्स लगा देते हैं ताकि माइंड्स प्लान करके हर्लन के एआई रोबोट को मार सके, जिससे अगेन दोनों के बीच में 60% सिंक हो जाता है। केव से बाहर आने के बाद स्मिथ और एटलस जमीन में पड़े एक फूल को प्लेंटी नाम दे रहे होते हैं कि कास्का उन्हें ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उनकी तरफ आने वाला रहता है, तभी स्मिथ एटलस के कहने पर माइंड्स उड़ा देता है। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि कोई हलचल ना होने की वजह से वो जा ही रहे थे कि अचानक स्मिथ के ट्रांसमिशन से हर्लन की वॉइस आती है एंड चेक करने पर उन्हें कास्का का सिर मिलता है, जिसमें ये वॉइस आ रहा था। एटलस के ऑर्डर्स पर स्मिथ उसका सिर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्योंकि एटलस हर्लन को पूरी तरह तबाह करना चाहती थी, इसलिए वो उसके बेस में जाने का डिसाइड करती है, बट स्मिथ खतरा होने के कारण डिनाई करता है और एटलस के मोटर स्किल्स कंट्रोल करने लगता है एंड उसके दिमाग में चला जाता है, जहाँ अगेन हम पास्ट की विजन्स दिखाई देते हैं। बट स्मिथ एटलस के कहने पे रुक जाता है और डिक्लेयर करता है कि ये ग्रीफ से ज्यादा गिल्ट है। इस पे अगेन एटलस स्मिथ को कन्विंस कर लेती है एंड दोनों बेस की तरफ जाते हैं ताकि हर्लन पर अटैक कर सके।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्मिथ और एटलस बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं कन्वर्सेशन करते हुए, जहाँ हमें पता चलता है कि एटलस रेंजर बनना चाहती थी। खैर वो हर्लन के बेस में पहुंच जाते हैं और बीकॉन प्लेस करते हैं कि तभी एटलस एलियस को डिटेक्ट करती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, हर्लन ना जाने कैसे स्मिथ को हैक कर लेता है एंड उसे डिसेबल कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कास्का एटलस को कैप्चर करके हर्लन के पास लेके जाता है। यहाँ अर्थ में जनरल को एक ऑफिसर एटलस का रिकॉर्ड ट्रांसमिशन सुनाती है, जो कि उनके लिए काफी अजीब था, क्योंकि प्लान के हिसाब से ये ट्रांसमिशन मिशन खत्म होने के बाद ही यूज होना चाहिए था। जनरल को कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए वो ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन निकालने बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कार्बन वार हेड था। अगर वो हर्लन के हाथ आ चुका है तो आधी धरती वो खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एटलस की मुलाकात हर्लन से होती है, जो ये रिवील करता है कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करेगा और जो बच जाएंगे वो एआई के गाइडेंस में रहेंगे। बट उसके लिए हर्लन को क्लियरेंस कोड चाहिए था, इसलिए उसने जानबूझकर कास्का को पकड़ाया ताकि वो एलियास को पकड़कर कार्बन बॉम्ब्स शिप से ले सके और एटलस से क्लियरेंस कोड। इसलिए वो एटलस को जबरदस्ती लेटाता है और उसके दिमाग से कोड ले लेता है, जिससे एटलस रोने लगती है। कि तभी एलियस जो बाजू में था उससे बात करता है और बताता है कि वो चाहे तो फ्यूजन लो होने के बाद भी स्मिथ से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसका रिएक्टर अभी सही चल रहा है। खैर एटलस जैसे तैसे एलियस का न्यूरो लिंक लेके स्मिथ से कनेक्ट करती है, बट प्रॉब्लम ये था कि अभी भी 7% सिंक होना जरूरी था, अदरवाइज स्मिथ फुल फोर्स में काम नहीं कर सकता। एटलस भरोसा ना होने के कारण सिंक नहीं कर पाती और इरिटेट होकर सारा सच रिवील करती है, जहाँ ये पता चलता है कि दरअसल पास्ट में एटलस हर्लन से जेलस थी, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा हर्लन पे ध्यान देती थी। इसलिए वो हर्लन के पास जाकर उसके जैसा स्मार्ट बनने का रिक्वेस्ट करती है। इस पे हर्लन चेसबोर्ड का क्वीन देखकर एंड न्यूरो लिंक से अटैच होने बोलता है, जिससे एटलस मान जाती है। और जैसे ही एटलस न्यूरो लिंक पहनती है, वैसे ही हर्लन फायदा उठाकर कोड अपलोड कर देता है। इतने में एटलस की मॉम आकर उसे रोकती है, बट काफी देर हो जाती है। एटलस की मॉम न्यूरो लिंक तो ले लेती है, बट हर्लन उन्हें कंट्रोल करने लगता है, जिससे हर्लन एटलस की मॉम का मोटर स्किल कंट्रोल करके बंदूक से उन्हें ही मार डालता है। तब से एटलस खुद को दोष देती है, बट स्टिल स्मिथ उसे मोटिवेट करता है और देखते ही देखते एटलस मिल से पूरी तरह कनेक्ट हो जाती है। स्मिथ एटलस को अपने अंदर बैठाता है और एलियस को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक दे देता है, प्लस उसे रिलीज कर देता है। अब क्योंकि एआई रोबोट्स आने वाले थे, इसलिए एटलस स्मिथ के वेपन्स और पार्ट्स को अपग्रेड करती है ताकि वो अच्छे से लड़ सके। थोड़ी देर में हम जबरदस्त एक्शन सीन देखते हैं, जिसमें एलियास, स्मिथ और एटलस लड़ाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब एक ऐसा टाइम आता है जिसमें एलियास खुद को सेक्रीफाइस करता है एक्सप्लोजिव्स उड़ाकर, ताकि उनका पाथ क्लियर हो सके। खैर एटलस और स्मिथ अच्छे से लड़ते हैं और बाकी फोर्सेस को मारते हुए हर्लन के लॉन्च किए गए शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ते हैं और सक्सेसफुली वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, लेकिन हर्लन भी उन पे हमला करने लग जाता है। अब क्योंकि स्मिथ की बैटरी कम हो चुकी थी, इसलिए उन्हें रेस्क्यू पोर्ट में जाना जरूरी था, बट हर्लन जो अभी भी एटलस से कनेक्ट होना चाहता था, उन दोनों पे हमला करता है, प्लस वो स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर पे हमला करने लग जाता है। लगातार हमले की वजह से स्मिथ को गहरी चोट लग जाती है, जिससे एटलस सांस नहीं ले पाती और अधमरी हालत में आ जाती है, लेकिन हर्लन तब भी हमला कर रहा होता है। स्मिथ एटलस को उठाने के लिए उसे खुद से बाहर करता है और कंटिन्यूसली हार्ट में शॉक देता है, बट बहुत देर हो जाती है क्योंकि हर्लन स्मिथ का फ्यूजन रिएक्टर पे हमला कर देता है, जिससे स्मिथ नीचे गिर जाता है। कि अचानक हम देखते हैं कि एटलस पीछे से हर्लन को मारती है, जिससे हर्लन रेंगते हुए बोलता है कि उसे ह्यूमंस को बचाने के लिए बनाया गया था, बट ये दुनिया खुद इंसान ही खत्म करेंगे। और ये चीज मुझे तुमसे पता चला जब हम लिंक हुए थे, और साथ ही तुम्हें ऑर्डर्स है कि मुझे जिंदा लेके जाना। इस पे एटलस बोलती है कि मैं तुम्हारा सीपीयू लेके जाऊंगी, और एटलस हर्लन को शट डाउन करती है एंड उसका सीपीयू ले लेती है। रही बात स्मिथ की, तो वो एटलस को बचाने के लिए उसे डीलिंक होकर उसे ऑक्सीजन दे देता है, जिससे एटलस रोने लगती है। प्लस स्मिथ बताता है कि आईसीएन फोर्स ऑन द वे है, जो कुछ देर में पहुंच जाएंगी। ये कहकर स्मिथ शट डाउन हो जाता है और थोड़ी देर में आईसीएन फोर्स आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एटलस अपने रूम में होती है और आईसीएन में काम करने जा रही होती है कि वहाँ जनरल आते हैं, जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि हर्लन के सीपीयू में काफी सारे कोड्स हैं, जिसे एनालाइज करने में ईयर्स लगेंगे। साथ ही वो स्मिथ के पास रखा वही प्लान दे देते हैं। एटलस उन्हें थैंक यू बोलती है क्योंकि जनरल ने उस पर हमेशा भरोसा किया। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एटलस एक रेंजर बन जाती है और अपने मैक सूट यानी एआई रोबोट से कनेक्ट करती है टेस्टिंग के लिए, जहाँ उसे स्मिथ की रिकवरी दिखाई देती है, क्योंकि स्मिथ उसे वेलकम बैक रेंजर करके लिखा हुआ रहता है, वो भी मॉडिफिकेशन के साथ। एटलस इमोशनली स्माइल करती है और हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।